बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। आज सुबह आकर जब मैंने अपना सोशल मीडिया चेक करना शुरू किया तो यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस भरी पड़ी थी जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने चाइना से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और अब पाकिस्तान को इस खित्ते में फ़ज़ाई बरतरी हासिल हो गई है। यानी 5th जनरेशन के वो स्टील तैयारे जो इस वक्त चाइना किसी को फ़रोख्त नहीं कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा है। और इसमें जो वेबसाइट्स काम कर रही थी उसमें तो वैसे बेशुमार नाम हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उनमें फर्स्ट पोस्ट है इसकी जो एंकर थी पालकी शर्मा। उन्होंने बहुत बरबर की, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो यही थी कि पाकिस्तान की इंडिया पर सुप्रीमेसी हो गई है। इसके बाद एयरबोर्न टाइटन नाम की एक वेबसाइट है, उसने भी ये दावा किया कि अंडर हैंड चाइना जो है वो पाकिस्तान को स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल 5th जनरेशन के जहाज़ जो है वो दे रहा है। और उसने बताया कि J-10C तो अब पुरानी बात हो गई, उसने कहा वो तो पहुंच चुका है, J-20 भी पहुंच जाएगा। लेकिन इससे बढ़कर जो एक और जहाज़ का नाम लिया जा रहा है, वो जहाज़ है जो अभी चाइना में अपनी इब्तदाई फ़्लाइट्स या उसको एक्सपेरिमेंटल फ़्लाइट्स जो कहते हैं वो भर रहा है। और ये दुनिया का जदीद तरीन स्टील त्यारा है और इसका नाम J-35AE है। AI टेक्नोलॉजी का आपने सुना, ये AE है। किसी रडार में जो है ये जहाज़ नहीं आता। और इसके मुताबिक इस वेबसाइट के मुताबिक जो है एयरबोर्न टाइटन के नाम से ये वेबसाइट है और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये इसकी अंडर हैंड जो है पाकिस्तान को डिलीवरी देने की बता दिया गया है या उससे वादा कर लिया गया है और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ जाएगी। सारी जितनी वेबसाइट्स इस वक्त मैंने देखी, इसमें गोल्डन विंग्स है, फ़्लाइट विंग्स हैं, इस तरह की बहुत बेशुमार हैं। उन्होंने एक दावा और भी किया, उन्होंने कहा कि इंडिया इसके मुकाबले में राफेल टेक्नोलॉजी जो है फ्रांस से हासिल कर रहा है और F-35 ले रहा है अमेरिका से। लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक हैं कि ये दोनों तैयारे जो हैं चाइना के नए स्टील तैयारे जिसको J-35AE कहा जाता है उसके मुकाबिल नहीं हैं, क्योंकि इसकी स्टील टेक्नोलॉजी अभी तक चाइना से बाहर नहीं गई है और किसी दूसरे मुल्क ने बनाई नहीं है। और ये तैयारे ना सिर्फ पाकिस्तान को मिलेंगे बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र। खुशाइंद बात ये है और उसकी तरबियत के लिए पायलट्स का इंतखाब भी कर लिया गया है। यानी ये जहाज़ जो कि अभी चाइना ने ऐलान किया है कि 2026 में जो इसको लॉन्च करेगा और उसके बाद उसको सोचेगा कि फ़रोख्त करना है या नहीं करना, अभी तक बीजिंग से बाहर बात नहीं गई है, लेकिन पाकिस्तान को ये जहाज़ जो हैं वो मिल रहे हैं। और ये दावा सिर्फ एक अगर कोई यूट्यूब चैनल या एक नेशनल सतह का सेटेलाइट चैनल और एक वेबसाइट करती तो शायद मैं इतना ध्यान न देता कि इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। लेकिन अब ये जो खबरें आ रही हैं ये बड़ी ज़बरदस्त हैं और उसमें उन्होंने कहा कि J-20 माइटी ड्रैगन, जिसको आम फहम ज़ुबान में J-20 को नाम चाइनीज़ ने माइटी ड्रैगन रखा है, वो जो है मिल रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें जो है इंडिया जो है अब बहुत पीछे रह जाएगा। एक वेबसाइट ने तो बड़ा खूबसूरत तबसरा किया था, बाहर की है, और उसमें उसने कहा कि इंडिया जिस टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक अभी सोच रहा है कि वो बाहर के ममालिक से हासिल करे, वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्द पाकिस्तान में उतर कर ऑपरेशनल भी हो जाएगी। यानी जो इस खत्ते की बरसगीर पाको हिंद की या इसकी फ़ज़ा है उसमें जो है उसमें पाकिस्तानी सुप्रीमेसी जो है वो काम हो जाएगी। एक और जो विंग्स के नाम से थी, सुपर विंग्स के नाम से थी, उन्होंने तो इस बात पर दावा भी किया कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है चाइना किसी को देने लगा नहीं है। उसने कहा कि इसके ख़रीदार जो हैं ना सऊदी अरब है ना मिस्र है, इसका बेनिफिट सिर्फ पाकिस्तान है, यानी इसका बेनिफिशरी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान है। और उसने उसमें बहुत लंबी तमहीद बांधी कि चाइना क्यों चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ज़ाई बरतरी को बरकरार, ना सिर्फ बरकरार रखे बल्कि इसमें इजाफ़ा भी करता चला जाए। और उसके उस वेबसाइट की या उस यूट्यूब उनके चैनल के मुताबिक ये बात इसलिए है कि चाइना ये चाहता है कि भारत जैसी ताकत जो है वो सिर्फ अपने नादरन बॉर्डर्स की जानब अपनी तवज्जो मबजूल रखे। पाकिस्तान को देख कर चपेड़े मारकर अपना मुंह लाल करो, कहते हैं ना, जब हम साए को देख कर चपेड़े मारते हैं, तो इंडियन इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका पहुंचाने के लिए और इंडियन आर्मी को या इंडियन एयर फोर्स को सारा ध्यान उसका बटाने के लिए या उसका तकसीम करने के लिए चाइना ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये आप अगर आज के दिन में जाकर खोलें तो बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं इससे। ये कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, लेकिन इसमें दावा एक ही किया जा रहा है, और ये है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है उसका कोई मुकाबल नहीं है। और ये तैयारे जिसमें J-20C है और उसके बाद ये 35J AE है, ये जहाज़ अगर पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान जो पहले ही ब्लॉक 3 के तैयारे बना रहा है, ब्लॉक 5 में दाखिल हो जाएगा। यानी 6th जनरेशन तो नहीं, लेकिन 5th जनरेशन के वो स्टील तैयारे जो किसी रडार में नहीं आते हैं और समुंदर और ज़मीन दोनों पर अपना दाग बैठा सकते हैं, वो इसमें शामिल होंगे। इसमें जो है उन्होंने लिखा है कि इसका स्टेट ऑफ द आर्ट जो है स्टील टेक्नोलॉजी है। बोला भी गया है और लिखा भी गया है, क्योंकि वेबसाइट्स और वो सारे में चेक कर रहा था तो यूट्यूब और वेबसाइट्स दोनों पर ये बात लिखी हुई और बोली हुई मिली कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील टेक्नोलॉजी है, जो इससे पहले आज तक दुनिया के किसी जहाज़ में इस्तेमाल नहीं हुई है। और इसको बहुत से रडार्स जो हैं इसको पकड़ नहीं सकेंगे, यानी इसको देख नहीं सकते हैं। स्टील टेक्नोलॉजी यही है कि रडार उसको पकड़ ना सके। और उन्होंने कटिंग एज एवियोनिक्स सिस्टम जो है उन्होंने कहा इसके अंदर शामिल है। AESA रडार्स जो हैं उनकी मैं बात पहले भी आपको बता चुका था, ये हैं। और जो टेक्टिकल विंग्स है, एक वेबसाइट है टेक्टिकल विंग्स के नाम से, एक यूट्यूब चैनल है उनका और एक वेबसाइट है। टेक्टिकल विंग्स वाले भी ये बात बड़े दावे से कह रहे हैं कि आने वाले साल में यानी 2026 में पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सुपरमेसी जो है हासिल कर लेगी और F-16 का मुहताज नहीं रहेगी। यानी किसी अमेरिकन, फ्रांस, किसी जहाज़ की वो मुहताज नहीं रहेगी। चाइना इस हद तक पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को इन्हांस कर रहा है या उसको टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है या उसमें बेहतरी ला रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान इन सब से आगे निकल जाएगा। अब आप खुद ही सोचें कि जब पाकिस्तान को चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी फराहम कर दी जाएगी, अभी तो कर दी गई है, क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तो हम बना रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी, ये जहाज़ पाकिस्तान में आएंगे। 10C जो है वो तो उड़ान भर रहा है। मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में बताया भी था कि 10C जो है उसके 20 तैयारे जो हैं पाकिस्तान में ले चुका है, लेकिन अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर तवज्जो ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि उसके गाहक मौजूद हैं। और उसके बाद अब 5th जनरेशन का वो जहाज़ जो दुनिया में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील टेक्नोलॉजी रखता है, यानी J-35 AE, उसको पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा, जिसके बाद कोई मुकाबल नहीं होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीनों के, दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। और इस फ़ज़ा में जिसमें भारत है, जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, चीन तो नहीं, खैर चीन तो हमें दे रहा है, अफ़गानिस्तान है सॉरी, उसमें पाकिस्तान की फ़िज़ाई बरतरी जो है हासिल हो जाएगी। हमारा शहीन जब परवाज़ करेगा तो दुनिया थर थर कांपेगी ये जहाज़ मिलने के बाद। और दुनिया अभी से कांप रही है, दुनिया का अभी भी आप उठा कर देख लें, आप खुद इसको टाइप करें, लिखें, तो आपको समझ आएगी कि दुनिया अभी से इन तैयारों से और पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत से घबरा रही है। घबराना नहीं है, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाग रही है। अल्लाह।